बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बे ज़िदनी इल्मा। और आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसका सेकेंड लास्ट लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिगमेंट होता क्या है? ये हमने प्लांट रेस्पिरेशन में भी डिस्कस किया था कि एनीथिंग दैट असाइन कलर इज बेसिकली अ पिगमेंट। और डेफिनेटली आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये बात बिल्कुल इस बात का अंदाजा है कि हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है, बिकॉज कि उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है। उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसी एक मॉलिक्यूल का नाम नहीं है, ये तो बहुत सारे यू कैन से मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं जिनका बेसिकली एक ही रोल है। वो क्या कि हम अपने रेस्पिरेटरी सरफेस से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करें और फिर उसे टिश्यूज तक पहुंचा दें, राइट। तो अगर आप अपनी बुक को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली आज हम दो मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी को सल्यूट करने जा रहे हैं। उनमें से एक मॉलिक्यूल क्या है? हीमोग्लोबिन, और जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड है, और अदर वन इज मायोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपके मसल का कलर रेड है, राइट। तो हम इन दो मॉलिक्यूल्स को फिर हम आखिर अभी इस लास्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली ड्राइविंग रिफ्लेक्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। सो टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स, लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। Yes, my dear students, we want to start with the hemoglobin, and you know this particular molecule hemoglobin. It is अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो its color is definitely red, और it can exist in two different forms, यानी कि ये दो डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। नंबर वन कि ये प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व हो सकती है, ये प्लाज्मा में डायरेक्टली भी डिसॉल्व हो सकती है, और ये किसी सेल की सरफेस पे अटैच भी हो सकती है। और आपको पता है कि जिस सेल सरफेस के साथ ये अटैच है उनमें से जाहिर है एक सेल का नाम क्या है? आरबीसी और आरबीसीज, राइट। फिर हम देखेंगे कि इसकी अकरेंस या फिर हम देखेंगे इसकी व्हाट अकरेंस। तो ये डेफिनेटली इंटेग्रल पार्ट है किसका? हमारे ब्लड का। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ व्हाट? ब्लड। और जाहिर है या ये ब्लड में डायरेक्टली डिसॉल्व भी हो सकती है और या फिर ये आरबीसी का पार्ट भी हो सकती है। फिर आप लोगों को इसकी कंपोजिशन का भी पता है कि ये कंसिस्ट करती है 4 पॉलीपेप्टाइड्स पे, ठीक है। और आपको पता है कि हर पॉलीपेप्टाइड के साथ क्या अटैच होता है? एक हीम ग्रुप। कौन सा ग्रुप स्टूडेंट्स? हीम ग्रुप। और आपको पता है कि हर हीम ग्रुप अपने साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं +O2, ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप लोगों के पास एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो चूंकि उसके पास 4 हीम ग्रुप्स हैं तो वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल या 8 ऑक्सीजन के एटम बाइंड कर सकता है, राइट। ये 8 ऑक्सीजन के क्या हैं? एटम्स हैं, ये बाइंड कर सकता है। और अगर मैं बात करूं किसकी? इसकी नीड की, तो जाहिर है इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करेगी किसको? ऑक्सीजन को फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस टू द ऑक्सीडाइजिंग सेल्स, राइट। आपके ऑक्सीडाइजिंग सेल को O2 चाहिए तो ये O2 कौन सप्लाई करेगी? ज़ाहिर है आपके ऑक्सीजन। फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपका 100 ml ब्लड किसके साथ प्रोवाइडेड है? हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये सप्लाई कर सकता है कितनी? 75 ml ऑक्सीजन, राइट। लेकिन अगर आप लोगों के पास हुआ क्या स्टूडेंट्स? 100 ml ब्लड विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, हम बात करें हैं विदाउट O2, तो ये सिर्फ से हमें सप्लाई करेगा 1 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ
कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड की हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को 75 टाइम्स ज्यादा कर देता है। सो लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेरी ग्रेट मॉलिक्यूल कि अगर आप लोगों के पास 100 ml वाटर हो या ब्लड हो विदाउट हीमोग्लोबिन तो वो सिर्फ 1 ml O2 ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन अगर आप लोगों के पास 100 ml ब्लड हुआ किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, तो ट्रांसपोर्ट हो रही है 75 ml O2। तो 75 टाइम्स मोर एफिशिएंट है मेरा ब्लड विद हीमोग्लोबिन और 75 टाइम्स लेस एफिशिएंट है विदाउट हीमोग्लोबिन। सो डेफिनेटली तो आप इस मॉलिक्यूल की भी रोल और इंपॉर्टेंस को देखें, क्या तरह ने इस मॉलिक्यूल से कैसे हमारी एनर्जी डिमांड को पूरा करवाया है। राइट, अब हम चलते हैं इसकी रोल को। तो डेफिनेटली उन तमाम की तमाम सेल्स की मैं बात कर रहा हूं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जो क्या कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, उनके लिए ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, जाहिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होगा। अगर O2 नहीं है तो मेरे सारे एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले सेल्स दे विल वर्क सब नॉर्मली और दे विल नॉट वर्क एट ऑल। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 2 मॉलिक्यूल, उसका नाम क्या है मेरे पास, मायोग्लोबिन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द वर्ड, मायोग्लोबिन। दिस वेरी मार्वलस मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन, हम सबसे पहले इसकी अकरेंस की बात करेंगे कि यह कहां पाया जाता है। तो आंसर है इट अकर्स इन मसल सेल्स। और आपको यह बात पता है कि हमारे पास 3 किस्म के मसल सेल्स हो सकते हैं, या तो वो स्केलेटल मसल्स हैं, और या फिर ये कार्डियक मसल्स हैं, और या फिर ये मेरे स्मूथ मसल्स हैं। राइट, लुक एट दिस इमेज। इसमें आपको नजर आ रहा है कि स्केलेटल मसल्स मेरे ढांचे से अटैच है, मींस मेरे स्केलेटन से अटैच है। कार्डियक मसल्स दे आर मेकिंग माय हार्ट, और जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन माय आर्टरीज एंड वेन्स एंड यू कैन से व्हाट, GIT और गट। तो स्मूथ मसल्स में, कार्डियक मसल में, स्केलेटल मसल में सब जगह ये वाली प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट वी वांट टू सी व्हाई इट्स नेम इज मायोग्लोबिन। तो आपको पता है कि जहां भी हम वर्ड यूज करते हैं मायो, इसका मतलब होता है मसल, राइट। तो ये वाली प्रोटीन चूंकि हमारे सिर्फ मसल्स में पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इसे मायोग्लोबिन का नाम देते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। देन वी वांट टू सी इट्स रोल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को एग्जाम में वो दो नंबर दिला सकती है जो आपको शायद मेडिकल कॉलेज में ले जाए। सो इस रोल को आप बड़े गौर से समझिएगा। लुक एट दिस, ये जो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या, लंग्स में से हमने क्या बनाई, HbO2। ये क्या है, हीमोग्लोबिन। इट इज नॉट मायोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन है। नाउ इट इज ट्रांसपोर्टिंग थ्रू द ब्लड टू द मसल सेल्स, राइट। और आपके मसल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसा है माय डियर स्टूडेंट्स, एरोबिक। और मैंने क्या बोला था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें जाहिर है O2 की जरूरत है, राइट। तो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर HbO2 से ऑक्सीजन डायरेक्टली सेल की मेटाबॉलिक मशीन को नहीं मिल रही। इंपॉर्टेंट बात है ये, इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डायरेक्टली सेल के मेटाबॉलिज्म को नहीं मिल रही, बल्कि वो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के पास जा रही है और उसका नाम क्या है, MB, दैट इज मायोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन विल हैंड ओवर इट्स ऑक्सीजन टू मायोग्लोबिन टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्सीमायोग्लोबिन, और फिर ये वाला ऑक्सीमायोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपने साथ टेम्परेरीली, ठीक है, टेम्परेरीली क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, स्टोर कर लेता है या सेव कर लेता है। और फिर ये वाला MbO2 जब रिक्वायर होगा मेरे मसल मेटाबॉलिक मशीन को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन, राइट। तो इसका तीसरा काम फिर क्या हुआ, कि इंटरमीडिएट के तौर पे काम हुआ, मिडिल मैन की तरह से काम किया कि इसने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ली और फिर हमारी मसल मेटाबॉलिक मशीन को दे दी। और अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर MbO2 का स्ट्रक्चर क्या है,
तो आंसर आएगा कि अनलाइक हीमोग्लोबिन इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन पॉलीपेप्टाइड. व्हाट वाज द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन हीमोग्लोबिन? एक्सीलेंट, 4. हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड्स है, लेकिन इस वाले केस में देयर इज ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड. मेरे पास सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड है, और इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे 4 हीम ग्रुप नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ एक हीम ग्रुप है, राइट. और जब मैं एक हीम ग्रुप की बात करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है. वो कितने कर सकता था? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये कर सकता है सिर्फ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ पे आप आर्किटेक्चर को देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पे जो चेंज करवाई है वो क्या है? एफिनिटी की. भाई देखें, अगर हमारी मायोग्लोबिन की मोहब्बत ऑक्सीजन से ज्यादा ना होती एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन के, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को कैसे देती? तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ताला ने मायोग्लोबिन का लव फॉर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के लव से बढ़ा दिया. देयरफॉर जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके मसल के पास आती है, तो चूंकि उसकी एफिनिटी मायोग्लोबिन से कम है, तो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होके फौरन मायोग्लोबिन से मिल जाती है, राइट. तो हम कह सकते हैं कि एफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा है? देन हीमोग्लोबिन. Therefore, hemoglobin readily released and taken up by the myoglobin. जब आप लोगों का मसल नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा होता है तो क्या होगा? ऑक्सीजन आहिस्ता से सप्लाई हो रही होती है. लेकिन जो ही आप लोग क्या करते हैं? आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज में जाते हैं. स्ट्रेनस का मतलब होता है कि आप लोगों ने बहुत जोर लगा एक्सरसाइज कर ली है, तो आपको पता चलेगा कि अब आप लोगों की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो गई है, तो हमारी मायोग्लोबिन भी सूटेबल नहीं रहती या सफिशिएंट नहीं रहती. किसके लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए. तो हमारा मसल फिर एन एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है. वहां पे प्रोड्यूस करवाएगा व्हाट? लैक्टिक एसिड. और जो ही लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, तुमने पढ़ा था कि हमारे मसल में हो जाएगी फटीग, और ये हमारे मसल को करना शुरू कर देगी डैमेज, और ये बताएगी कि नो इट इज द लिमिट. अगर आप इससे ज़्यादा काम करोगे तो आपके मसल को डैमेज होना शुरू हो जाएगा. तो ये एक एरर सिग्नलिंग का काम भी करवा रही. दैट्स इट फॉर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. और अब हम चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम मेरे पास क्या है? डाइविंग रिफ्लेक्स. हम स्टडी कर रहे हैं आज का लास्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है व्हाट? डाइविंग रिफ्लेक्स. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों को 2-3 बातें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करनी है, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि डाइविंग रिफ्लेक्स की अक्रेंस कहाँ है. मीन्स किन ऑर्गेनिजम्स में डाइविंग रिफ्लेक्स स्टार्ट हो सकता है. तो आंसर ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये स्टार्ट होता है इन ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर. मीन्स कि वो क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स हैं. अब आपको ये बात याद है कि हमारे वाटर में 2-3 चीजें सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हो सकती हैं. उनमें से एक चीज मेरे पास क्या थी स्टूडेंट? स्किन, राइट. और नंबर 2 मेरे पास क्या था? गिल्स. और नंबर 3 थिंग्स मेरे पास क्या है? लंग्स, राइट. गिल्स और स्किन, ये दोनों की दोनों चीजें कॉन्स्टेंटली वाटर में से ऑक्सीजन को हार्वेस्ट कर सकती हैं. लेकिन जहां तक लंग्स की बात है, तो लंग्स को हम लोगों ने एयर से फिल करना होता है. लंग्स कैन हार्वेस्ट ऑक्सीजन ओनली फ्रॉम एयर. तो इसका मतलब ये होगा कि डाइविंग रिफ्लेक्स उन ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट होगा कि जिनके पास लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. कैन यू नेम एनी ऑर्गेनिज्म कि जो पानी में रहता हो और वो लंग्स से वो अपनी एयर से लंग्स को फिल करता हो? तो डेफिनेटली आप आंसर देंगे कि सर इट शुड बी अ मैमल, बिकॉज फिशेस के पास तो गिल्स होते हैं, और गिल्स तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ऑर्गन है. मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन. लेकिन मैमल्स ऐसा नहीं कर सकते. और कैन यू नेम, आपको चैप्टर नंबर 10 याद आया हो, अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का नाम बता सकते हैं जो मैमल हो और पानी में रहता हो, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये कोई फिश लाइक मैमल है.
और जो फिश लाइक मैमल है उसका ताल्लुक जिस ग्रुप से होता है उसे हम लोग नाम देते हैं सिटेसिया, राइट। और इसमें दो मेन ऑर्गेनिजम्स आप उनके नाम ले सकते हैं सिटेशियंस में। नंबर एक आपको पता है डॉल्फिन, ठीक है, और जो दूसरी चीज आपको माइंड में आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एनीबॉडी? यस, परफेक्ट, व्हेल। दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है मेरे पास? व्हेल। तो ये फिश लाइक मैमल्स हैं। रिमेंबर दीज आर नॉट फिशेस, ये मैमल्स हैं। तो मैमल्स के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज अ लंग, और ये वाले ऑर्गेनिज्म दे आर वेरी एक्सेलेंट डीप डाइवर्स, राइट। तो जब ये सतह समंदर पे होते हैं तो वो अपने लंग्स को पूरी तरीके से भर लेते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। नाउ दे आर एक्टिंग एज व्हाट? ऑक्सीजन टैंक्स, एंड देन दे डाइव डीप इनटू द ओशंस। जब वो डीप जाएंगे तो पहली बात तो ये है कि उनके अंदर लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए ताकि वो ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो डेफिनेटली इनका वॉल्यूम जो लंग्स का है वो नॉन डाइवर की निस्बत बड़ा है। प्लस अगर आप लोग पर ml इसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी की बात करें तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन डाइवर्स। और तीसरी बात, अगर मैं इनके अंदर ब्लड वॉल्यूम की बात करूं तो इनका जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट? नॉन डाइवर्स। इन सारी चीजों की वजह से इनके पास ऑक्सीजन को रखने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी बातें भी उन ऑर्गेनिजम्स को बहुत हाई प्रेशर में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकती। तो जब वो बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं और डेप्थ में चले गए और टाइम गुजर गया क्या? मोर देन 2 आवर्स। इट्स अ ह्यूज टाइम फॉर मैमल्स, ये बहुत ज्यादा टाइम है। यू कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 2 मिनट विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन इन एनिमल्स ने एक एडेप्टेशन की कि वो 2 घंटे तक भी अगर समंदर के अंदर रहें तो दे कैन सर्वाइव। अब सवाल ये है कि वो 2 घंटे गुजरने के बावजूद अपने आप को कैसे जिंदा रखते हैं? तो आंसर इज बाय ट्रिगरिंग अ रिफ्लेक्स दैट इज कॉल्ड एज डाइविंग रिफ्लेक्स। और इस पर्टिकुलर डाइविंग रिफ्लेक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? तो नंबर एक बात स्टूडेंट्स ये है कि हम लोगों ने ब्रीदिंग मैकेनिज्म को या ब्रीदिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, या आप कह लें कि उसे स्लो डाउन कर देना है। कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा हद तक स्लो कर देना है। नंबर 2 बात ये है कि हम लोगों ने इन वाइटल, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो वाइटल नहीं है या नॉन वाइटल ऑर्गन्स को हम लोगों ने ब्लड सप्लाई कैसी कर देनी है? कट ऑफ, या फिर उसे कर देना है मिनिमम, राइट। और हम लोगों ने अब सिर्फ और सिर्फ एक सर्किट ऑपरेट करना है, और वो सर्किट क्या है? वो सर्किट है स्टूडेंट्स दिस वन, कि आप लोगों का हार्ट अब सिर्फ और सिर्फ मोस्ट वाइटल ऑर्गन को ही ब्लड सप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रेन। आपको पता है कि आपका ब्रेन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है टू द हाइपोऑक्सिया। व्हेनेवर वी यूज द टर्म हाइपो, इसका मतलब होता है कम, और ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन, राइट। तो ये हाइपोक्सिया के केस में ब्रेन डैमेज हो सकता है। हाइपोक्सिया में ब्रेन हमारा डैमेज हो सकता है। तो नेचर ने क्या फैसिलिटी दी है कि भाई बहुत ज्यादा स्कार्स ऑक्सीडेशन में, स्कार्स का मतलब बहुत कम ऑक्सीजन में भी आप लोगों के हार्ट को, ब्रेन को O2 सप्लाई करनी है। अगर मैं यहाँ बात करूं आप लोगों के स्किन की, अगर मैं बात करूं आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम की, मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मैं बात करूं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इन सब के सब सिस्टम को ऑक्सीजन की सप्लाई ऑलमोस्ट क्या कर दी जाती है? 0 कर दी जाती है। प्लस और बात क्या होती है, जो आखिरी बात हम पढ़ेंगे आज की, कि इन ऑर्गेनिजम्स के जो मसल्स हैं, जो ही वो बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाते हैं तो दे बिगिन टू स्टॉप व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन। उनकी एरोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप होने का मतलब ये है कि नाउ दे आर गोइंग टू रेस्पायर व्हाट? एनएरोबिकली। इस सारी की सारी एक्टिविटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि अगर पानी की अथाह गहराइयों में जाना है तो हम जा सकते हो। नंबर 2, हमें अपने ब्रेन को जिंदा रखना है। और नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमने उन्हीं मसल्स को जो कि अब बहुत कम एनर्जी पे चल रहे हैं उनको यूज करके दोबारा सतह समंदर पे वापस भी आना है टू रीफिल योर टैंक्स।
इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए नेचर ने क्या दिया, डाइविंग रिफ्लेक्स, और नाउ दे विल कम बैक टू द सरफेस, दे विल फिल देयर लंग्स अगेन विद ऑक्सीजन एंड दे कैन एंजॉय अनदर डाइव, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और हम आपसे मिलेंगे आखिरी टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कल। टिल दैट वेरी टाइम, अल्लाह हाफिज़।